हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। तो देखो यहां पे हम जेई मेन के सीरीज चल रही है, पीवाईक्यूज की सीरीज चल रही है कंटिन्यूअसली। अगर चैनल पे जाओगे तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे बहुत सारे चैप्टर्स की और बहुत सारे चैप्टर येट टू कम है, तो उसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो फिलहाल देखो ये जेई मेन 2025 में पूछा हुआ सवाल था, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। 22 जनवरी शिफ्ट 2 में सीक्वेंस इन सीरीज का ये क्वेश्चन, चलिए समझते हैं क्या बोलता है। The number of term in an AP is 2 and the sum of terms occurring at even place is 55 and the sum of term occurring at odd place is 40 if the first term exceed the last term by 27 then the find the n। सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन आप नोटिस करोगे ना तो 30-40 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी बना चुके हैं सिर्फ सीक्वेंस एंड सीरीज के, और भी बहुत सारे क्वेश्चन येट टू कम है आएंगे। तो लेकिन आप नोटिस करोगे अगर सीक्वेंस एंड सीरीज है तो क्वेश्चंस बहुत इजी आने वाले हैं और डेफिनेटली पूछता है एग्जाम में, एक पूछता है और आपसे बहुत जल्दी बन जाएगा क्वेश्चन। तो इसकी प्रैक्टिस डेफिनेटली करो ही करो, ये चैप्टर को करो ही करो, ठीक है। इसका क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा आपसे, मतलब ऐसा रहता है ना भाई, कोई ऐसे चैप्टर्स हैं जिनका मुझे पता है कि इसका अगर मैं सॉल्व करूंगा तो इसका डेफिनेटली पेपर में आएगा और डेफिनेटली मुझे बनेगा, मतलब 100% श्योर हूं मैं इसका क्वेश्चन मैं बना के आऊंगा। तो जब 100% श्योर जब रहता है ना तो उसका पहले चैप्टर चालू करो। ऐसे चैप्टर्स कुछ हैं जो अभी मैं बताया हूं आपको, मैंने अगर ध्यान दोगे तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, ऐसे चैप्टर डेफिनेटली। वेक्टर अलजेब्रा डेफिनेटली तुमसे बनेगा भाई, बना के आओ। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का भी क्वेश्चन डेफिनेटली बन जाएगा, वेक्टर अलजेब्रा का क्वेश्चन डेफिनेटली बन जाएगा, सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन डेफिनेटली बन जाएगा। तो ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं, मैं आपको बताते रहूंगा कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनका डेफिनेटली आपसे बन जाएगा क्वेश्चन। और अगर आप थोड़ी सी और मेहनत कर लेते हो ना तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। बस थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत रहती है, कॉन्सेप्ट्स की जरूरत रहती है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अगर तो आप दिमाग में बैठाते हो तो आपसे क्वेश्चंस बहुत इजीली बन जाएंगे। कॉन्सेप्ट्स उठाओ, पढ़ो और साथ में उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो। कॉन्सेप्ट्स उठाओ, पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो, कॉन्सेप्ट उठाओ, पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो। ऐसे ही प्रैक्टिस बनेगी और ऐसे ही सॉल्व होंगे आपसे क्वेश्चंस। जितनी ज्यादा क्वेश्चंस उठाओगे उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जो भी बेसिक पढ़ोगे, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ोगे वो क्लियर होगा बाय सॉल्विंग दैट क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट कॉन्सेप्ट। अगर आप सॉल्व करते हो तो डेफिनेटली आपसे क्वेश्चंस बनेंगे, लिख के ले लो ये, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की जो कि 22 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा हुआ सवाल था। तो नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी, मुझे पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स 2n है और जिसमें सम ऑफ टर्म्स ऑकरिंग एट इवन प्लेसेस की बात करेगा। जैसे अगर हम बात करेंगे A2, ठीक है, A4, A6, A8, A10 अप टू n टर्म्स ऐसे हैं जिनका सम 55 है जो कि इवन प्लेसेस पे है। दूसरा ऑड में A1 प्लस A3 प्लस A5 प्लस A7 ऐसे हैं n टर्म्स तक, क्योंकि n टर्म्स उसके पास होंगे, n टर्म्स इसके पास होंगे, जोड़ेंगे तो 2n टर्म्स होंगे जो कि मिला के होगा हमारा 40। ये हमें बता दी, ठीक है। तो देखो एक कंडीशन और दी है, अगर हम समझेंगे तो वो बोलता है फर्स्ट टर्म एक्सीड द लास्ट टर्म बाय 27। बताइए जो लास्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म से 27 ज्यादा है। तो मुझे एक लास्ट टर्म तो पता ही नहीं, लास्ट टर्म मेरा है A2n, है ना, ये है A2n, लास्ट 2n ना, सीरीज चल रही है तो लास्ट 2n नंबर हो जाएगा, 2n सीरीज है, माइनस A, है ना, फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू कितना है 27। ये इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन नंबर 3 मान के इसको छोड़ देते हैं अभी फिलहाल, क्योंकि ये मुझे पता है। अब बात करते हैं हम लोग 1 और 2 की। तो अगर मैं 1 माइनस 2 करूंगा तो आपको क्या मिलेगा, देखो A2 माइनस A1 क्या होता है D, प्लस A4 माइनस A3 करेंगे तो भी D आएगा। क्यों? क्योंकि भाई AP एक ही है तो कॉमन डिफरेंस तो सेम ही होगा, प्लस A6 माइनस A5 D, A8 माइनस A7 D, प्लस अप टू कितना चलेगा भाई, ये भी चलेगा हमारा n टर्म्स तक। तो ये 55 माइनस 40 कितना हो जाएगा 15। और अगर आप नोटिस करते हो तो D D D D D D D कितनी बार है, n टाइम्स है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ND इज इक्वल्स टू 15। और ये ND इक्वल्स टू 15 की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो छोड़ देंगे यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे इसके बाद सॉल्व नहीं कर सकते। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे इक्वेशन पे आना पड़ेगा जो कंडीशन दी हुई है A2n माइनस A वाली। तो इसकी बात अगर हम करते हैं, A2n माइनस A की बात अगर हम करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा हमारा A प्लस 2n माइनस 1D माइनस A इक्वल्स टू 27, ये गिवन है। तो यहां से ये A कैंसिल हो गया तो ये बन गया 2ND माइनस D इक्वल टू 27। और यहां से नोटिस करोगे तो ND की वैल्यू देखो निकाले थे हमने, अभी काम आ गई ना, देखो 2 इंटू 15 दैट इज 30, ये हो गया 30 माइनस D इक्वल्स टू 27। तो D की वैल्यू हो गई 30 माइनस 27 दैट इज 3।
तो मुझे फाइंड क्या करना था उस पर ध्यान देते हैं, है ना। मुझे फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स इन एन AP is to n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। मुझे n फाइंड करना है, d मुझे मिल चुका है, तो n इंटू 3 इज इक्वल्स टू n इंटू 3 इक्वल्स टू 15। तो n आ गया हमारा 15 डिवाइड बाय 3, n आ गया हमारा 5। तो नंबर ऑफ n मुझे मिल चुका है, कितना है भाई, n मुझे मिल चुका है कितना है भाई 5, और इसका 5 इसका क्या हो जाएगा, देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करना था, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। ठीक है, इजी है, बन गया क्वेश्चन। ठीक, तो प्रैक्टिस करते रहो, मैं तो सिर्फ यही बोलूंगा, कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो, प्रैक्टिस करते रहो, सीक्वेंस एंड सीरीज क्वेश्चन का आपको डेफिनेटली बन जाएगा। ठीक है, थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग। फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ।